जी, सो आज का सेशन है अबाउट सीनियर सिटीजन्स द लाइफ इन गोल्डन ईयर्स आई वुड से। एंड पहले मैं कवर करना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। सो मेरी जो क्लासेस है इसका दो हिस्सा होता है। एक होता है कॉन्सेप्ट पार्ट, जहाँ पर एक लाइफ कॉन्सेप्ट या हेल्थ कॉन्सेप्ट, कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज जब तक हम मन पे काम नहीं करेंगे शरीर हमारा साथ नहीं देता है। तो सीनियर सिटीजन्स जो पीपल हु आर जनरली अबाउ 60-65 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी हो चुकी है उम्र, उनके लिए क्या बात ध्यान रखना ज़रूरी है विथ रिगार्ड्स टू डाइट। हमें हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा मूवमेंट कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो मैंने कुछ एक लंबी लिस्ट बनाई है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहूँगा एक कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट। ये कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ से आप निकाल दीजिए। अगर आपको वन की टेक अवे इस सेशन से आपको ले जाना है कुछ, सो पीपल इन द ब्लू जोन्स। तो दुनिया में 5 ऐसी जगह है जहाँ पर लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, वो स्वस्थ जीते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी पे डिपेंडेंट हैं या किसी और का उनको साथ चाहिए। तो उनका एक कॉन्सेप्ट है, दे नेवर रिटायर। वो कभी लाइफ से हार नहीं मानते हैं, या कभी वो ये नहीं बोलते हैं कि अब तो मेरे जीने का मकसद खत्म हो गया, मेरे जीने का पर्पस खत्म हो गया। तो एक बात समझ जाइए कि हाँ, भले ही आप फिजिकल कोई काम से आप रिटायर करें, ऑलवेज बी कनेक्टेड टू योर पर्पस इन लाइफ। कि आपका कोई लाइफ में एक गोल होना चाहिए, कोई ना कोई एक लक्ष्य होना चाहिए हमारे जीवन में जिंदगी जीने का। वो आपको एनर्जी देगा, वो आपको एनर्जी देगा व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग इन लाइफ। तब आप में एक जीने की भावना जागती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे लिए समझने के लिए कि कभी हमें लाइफ से रिटायर नहीं। आप काम से रिटायर हो जाइए, चलिए, आपका जो जॉब है या बिजनेस है, यू जस्ट शिफ्ट यू, आप आपने शायद इतने पैसे कमा लिए कि आपको शायद कमाने की जरूरत नहीं है। बट लाइफ से हमें रिटायर नहीं होना है। सो इसे जापान में एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इकिगाई मतलब क्या होता है कि नोइंग योर पर्पस इन लाइफ, कनेक्टिंग विथ योर पर्पस, लिविंग योर पर्पस। कि आपका जो भी लाइफ जीवन में लक्ष्य है उसको आप जिए पूरा। वो आपको एक जीने का, बोलते हैं ना कि एक, इट विल गिव यू दैट इंसेंटिव टू लिव लॉन्गर। एंड जब हमारे पास कोई लक्ष्य होता है तो आपके अंदर, बोलते हैं, सर्टन भावनाएं जाग जाती हैं कि आप अपना ख्याल रखने लगते हैं कि हाँ, मेरा जीवन में कुछ तो लक्ष्य है, मेरे जीवन में कुछ तो पर्पस है। बहुत जरूरी है ये। दूसरा ये बात समझना जरूरी है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम मसल्स खोने लगते हैं। तो हमारे शरीर में जैसे हड्डियां होती है, वैसे कुछ एक चीज होती है जिसे हम मसल कहते हैं। ओके। एक्चुअली 30 साल की उम्र के बाद मसल्स हमारे गिरने चालू हो जाते हैं। यू स्टार्ट टू लूज मसल व्हेन यू आर 30 ईयर्स ऑफ एज, बट इट रैपिडली डिक्लाइंस आफ्टर द एज ऑफ 68। स्पेशली जब 68 साल के हम हो जाते हैं तो हमारा बॉडी अचानक से गिरने लगता है। एंड मसल का एक रूल है जो हमें समझना पड़ेगा, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द senior citizens here or elder ones here, even for Mukesh, even for Anshu, even for Pooja, that मसल का एक रूल है, यूज इट और लूज इट। या तो आप उसका इस्तेमाल करिए या उसको आप खो दीजिए। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो हम बोलते हैं, मसल ट्रेनिंग जो हम बोलते हैं, ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स या सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं है। कसरत जो हम करते हैं उसका 4 पार्ट होना चाहिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि लोग सिर्फ वॉक के लिए जाना चाहते हैं, बोलते हैं हमने वॉक किया, हम तो वी आर गुड टू गो। जी, वॉक का काफी फायदा है। वो आपका शुगर लो करेगा, काफी सारे फायदे मिलेंगे आपको, वॉक के वजन भी कम होता है वॉक करने से। बट मसल्स खाली पैर के आपके स्ट्रांग हो रहे हैं। आपके जो हाथ के मसल्स है, आपकी जो पीठ के मसल्स है, चेस्ट है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स, नेक, उन्होंने क्या गुनाह किया? तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने आज हम स्पेसिफिक जो सेकेंड पार्ट ऑफ द हमारा क्लास है उसमें हम फोकस करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर द अपर बॉडी। बिकॉज लोअर बॉडी में देखता हूँ लोग ध्यान देते हैं, लोग साइकिलिंग करते हैं, लोग वॉक करते हैं, बट अपर बॉडी वो दे टेंड टू इग्नोर। हार्ट भी हमारा एक मसल होता है। तो हार्ट अटैक जो डेथ का सबसे बड़ा कारण है वर्ल्ड वाइड, अगर आप अपना हार्ट का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर द चांसेस ऑफ गेटिंग स्ट्रोक और हार्ट अटैक इंक्रीजेस ड्रामेटिकली। ओके। तो मसल का ये रूल्स आप याद रखिएगा, यूज इट और यू लूज इट। इस्तेमाल करिए या फिर आप खो दीजिए। ओके। एक और बहुत चीज जरूरी है, जैसे हमारा मसल्स की बात करें, एक और हमारा होता है जो मेंटल मसल्स बोलते हैं। एक तो हो गया हमारा फिजिकल मसल्स, हमारे जो बॉडी में मसल्स हैं। दूसरा हमें ध्यान रखना है हमारे मेंटल मसल्स। तो कहीं ना कहीं
खासकर हम भारतीयों में एक टेंडेंसी होती है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम अपने बच्चों पे या हमारे पोता पोती पे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। कि चाहे वो सिंपल सिंपल चीज़ें, जैसे कोई प्रिंट आउट निकालना हो, जैसे हमें कोई फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, कोई ट्रेन की टिकट बुक करनी हो, कोई नया गैजेट हमें सीखना हो, हम उसका मैनुअल खुद नहीं पढ़ना चाहते, हम किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि बेटा तुम मुझे पढ़ के बता दो ये कैसे करना है, आप मुझे बताओ ये कैसे करना है। ओके। सो हमेशा एक डिजायर होना चाहिए, अगर आपको ये मसल को स्ट्रांग रखना है, एक ही चीज आपको बचा सकती है, लर्निंग न्यू थिंग्स। हमें समय के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि अब मैं नया चीज नहीं सीख सकता, अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब सीख के मुझे क्या फायदा। अगर ये आपकी वोकेबलरी है, अगर आप ये सब बातें बोलते हैं, बिलीव मी, आपकी एजिंग और फास्ट हो जाएगी। और आप में एक जज्बा है नई चीजें सीखने का, मुझे कुछ नई चीजें सीखनी है, कि हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी है कुछ नया सीखने का। कोई नया गैजेट आए तो आप खुद उसका मैनुअल पढ़ें, किसी छोटी छोटी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहे। एक ग्लास पानी लेना है तो खुद उठ के लें, तो आपका बॉडी मूवमेंट होगा, आप स्क्वाट करेंगे, आप चलेंगे, आप फिरेंगे। ओके। तो आपका बॉडी एक्टिव रहेगा। तो जितना ज्यादा आप अपने मेंटल मसल्स पे काम करेंगे, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, नई भाषाएं सीखिए। कोविड तो मैं बोलता हूँ एक ब्लेसिंग लेके आया कि ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू हो गई है। तो आप नई भाषा सीखिए, मे बी नई किताबें पढ़िए, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल नहीं करके अच्छे अच्छे लर्निंग वाले वीडियोस देखिए। काफी कुछ आप कर सकते हैं अपने माइंड के लिए। तो हमने बात किया फिजिकल मसल्स का, हमने बात किया मेंटल मसल्स का, बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और बात, एक और चीज जो डेथ का बहुत बड़ा कारण है, वो है लोनलीनेस, अकेलापन। तो जिनके बच्चे नहीं हैं, या जिनके बच्चे साथ में नहीं रहते हैं, या जिनके बच्चों ने कोई कारण से साथ में रहना बंद कर दिया, जब आप अकेले रहते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है प्री मैच्योर डेथ का। दिस इज साइंस, ये साइंटिफिक फैक्ट है ये। तो डोंट वरी, देर आर कम्युनिटीज, देर आर लाइक बहुत सारी कम्युनिटीज हैं आपके आसपास। आप अगर देखेंगे, इफ यू जस्ट वाइडन योर, बोलते हैं होराइजन, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कम्युनिटीज होते हैं जहाँ उनका एक हिस्सा बन सकते हैं आप। तो जैसे मैं येस्टरडे, मेरी सोसाइटी में एक आंटी रहती है, शी इज अराउंड 85-87 ईयर्स ओल्ड। मैंने उनको इनवाइट किया, आप मेरे घर पे आए। उन्होंने क्या बोला, मनीष मेरे पास समय नहीं है। सी 85-87 ईयर ओल्ड यंग, आई वुड से 85 ईयर ओल्ड यंग लेडी मेरे पास। मैंने, आंटी आप करते क्या हैं, दादी जी आप करते क्या हैं? उन्होंने बोला, अरे मनीष मैं तो सप्ताह में 3 बार कीर्तन में जाती हूँ। इतना काम होता है मुझे। अभी देखो मैं अपने दोस्तों से मिल के आ रही हूँ, हमारा 1 घंटा अभी सत्संग हुआ, हमने अच्छी अच्छी बातें करी। मैं सिंगिंग सीख रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मुझे घर को भी देखना पड़ता है। At the age of 85, 87, she doesn't have time to just do a leisure visit to my house. कैसे वो अपने समय का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं कि अब तो यार मेरे जीवन का अंत आने वाला है एंड मैं भगवान को याद करूं, एंड पीपल जस्ट गिव अप ऑन लाइफ। तो लोनलीनेस बहुत बड़ा कारण है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप कोई ना कोई एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा हो जहां पर आपको एक अपनापन महसूस हो। बहुत जरूरी है कि यू शुड बी एबल टू कनेक्ट टू दोज पीपल, कि जहां पर आप अपने दिल की बात खोल के बोल सकें, आप अपने इमोशंस पोर कर सकें। ऐसे दोस्त होने चाहिए आपके, जिनको कि कभी आपको कोई तकलीफ हो तो रात को 12 बजे भी आपको फोन लगा के बोल सके कि हाँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, या दिस थिंग इज ट्रबलिंग मी। बहुत जरूरी है लाइफ में 3 ऐसे दोस्त होना एटलीस्ट, जिनके साथ आप खुल के अपने दिल की बातें कर सकें। नहीं तो आप कोई काउंसलर, कोई इफ यू कैन अफोर्ड अ काउंसलर, आप किसी काउंसलर के पास जाइए, टेक काउंसलिंग। दिस विल हेल्प यू इलोंगेट योर लाइफ स्पैन, आपकी जिंदगी बढ़ेगी अगर आप कोई कम्युनिटी का हिस्सा है तो, कोई और आपके दोस्त हो तो। चौथा एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपेक्टेशंस। हमें अपना एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना पड़ेगा। खासकर हमारे इंडियंस में मेंटेलिटी होती है कि हमने बच्चा पैदा किया, बच्चा बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा, अगर वो मेरा सेवा नहीं कर रहा है तो मैं बदनसीब हूँ। कि कहीं ना कहीं हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है हमारे बच्चों के साथ में, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में, वो भी एक कारण हो जाता है हमारे दुखों का, हमारे जो फीलिंग्स का, हमारे जो सफरिंग का, एक बहुत बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशंस। तो बी वेरी माइंडफुल कि हम एक्सपेक्ट नहीं करें, हम एक्सेप्ट करें हमारी जो सिचुएशन है। एंड कभी भी हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। The more you start becoming dependent on your children, on your grandchildren, the more you're losing away your own sense of, बोलते हैं ना, that self worth, कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, अब तो मेरे बच्चे ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, या अब तो मेरे बच्चे ही मुझे कहीं ले जाएंगे तो मैं जा सकती हूँ।
आई नो मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो, एक कपल है, हर साल दिन में साल में 2 बार फॉरेन जाते हैं, घूमते फिरते हैं, हर एवरी फ्राइडे दे गो फॉर अ मूवी, एंड दे आर लाइक बेसिकली डूइंग व्हाट दे लाइक टू डू। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर किड्स कि हमारे बच्चे हमें ले जाएंगे तो हम जाएंगे, हमारे बच्चे हमें मंदिर ले जाएंगे या सत्संग में ले जाएंगे तो हम जाएंगे। क्यों हम किसी पे डिपेंडेंट रहें? हमारे बच्चे हमारी जागीर नहीं है कि वो हमने हमने उनको पैदा किया है हमारी सेवा करने के लिए, फिर तो वो प्यार कहाँ हुआ, वो एक अनकंडीशनल लव कहाँ हुआ? फिर तो आपने उनको पैदा किया अपने फायदे के लिए, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारा साथ देंगे, उसके लिए आपने उनको पैदा किया। प्यार में कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए अनकंडीशनल लव, कि भले ही वो मेरा ध्यान रखे नहीं रखे ना रखे, ही इज माई ओन फ्लैश एंड ब्लड, माई लव फॉर हिम वुड बी अनकंडीशनल। अगर आपकी ये सोच होगी, फिर देखिए आपकी कैसे आपकी मन की स्थिति, आपका जो हीलिंग पावर जो अंदर से होता है वो अंदर से जागृत हो जाएगी अपने आप बोलते हैं ना स्वस्थ, जो रियल हेल्थ होता है वो आपको मिलेगा अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो। चौथा, पांचवी बात जो मैं बोल रहा हूँ कि अपना काम खुद करिए, चाहे वो छोटा से छोटा डस्टिंग जैसी चीजें हो, साफ सफाई हो। बी एक्टिव थ्रू आउट द डे। मसल्स एट्रोफी कब होता है? एट्रोफी मतलब शरीर में डीकेइंग, शरीर हमारा सड़ने कब लगता है? जब हम सेडेंट्री रहते हैं, पूरे दिन हमें लेटे नहीं रहना है, एक जगह पे लेटे लेटे हम मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, लेटे लेटे हम चीज ऑर्डर कर रहे हैं, उससे आपका शरीर और जल्दी गिरेगा। देर विल बी अ रैपिड डिक्लाइन इन योर हेल्थ द मोमेंट यू स्टॉप लाइक कुकिंग। अगर आप हाउस वाइफ थे, पहले आप कुकिंग कर रहे थे, अब आपने, आपकी बहू आ गई या मे बी आपने कुक रख लिया, आपने कुकिंग छोड़ दिया कि अब तो मेरे से नहीं होगा। इफ यू थिंक आपसे नहीं होगा, बिलीव मी, यू विल डिक्लाइन रैपिडली, एंड आपका जो मसल पावर तो जाएगा ही, साथ में एट्रोफी विल स्टार्ट। एट्रोफी क्या होता है? हमारे सेल सड़ने लगते हैं, एंड ये बहुत बड़ा कारण है कि 68 साल की उम्र के बाद खास करके कैंसर का प्रिवेलेंस इतना बढ़ गया है। हमारे सोसाइटी में कैंसर पहले इतना नहीं था। पहले के जमाने में लोग बुढ़ापे तक खुद आटा की चक्की पीसते थे, खुद कपड़े धोते थे, खुद घर का काम करते थे। बट अब हम सोचते हैं कि ये सब तो छोटे काम है, हम हमारा वी हैव बिकम मोर, पैसा आ गया हमारे पास, हम तो वी कैन एम्प्लॉय पीपल एंड वी कैन लाइक डू अदर थिंग्स विच आर सेडेंटरी। तो एट्रोफी नहीं आने देना है हमें। ओके, यू हैव टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे, बहुत जरूरी है। ओके, छठी बात, सनलाइट। सनलाइट एक ऐसी चीज है, बोलते हैं ना, दिस इज लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, आई वुड से इट इज इनफैक्ट मोर पावरफुल देन अ न्यूक्लियर बॉम्ब। तो सन रे, सनलाइट बहुत जरूरी है, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम घर में बैठे बैठे हो रहा है कि चलो घर में आ रहा है, प्रकृति में आप जाइए। हम इंसान प्रकृति का हिस्सा है, हमें समझना पड़ेगा कि हम प्रकृति से अछूत नहीं है, हम प्रकृति का हिस्सा हैं। तो शरीर को जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तो आप प्रकृति में जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा। सनलाइट से नॉट ओनली वी गेट विटामिन डी, विटामिन डी तो आपको मिलेगा ही, बट सनलाइट में सर्टन ऐसे पावर्स हैं जो आपकी हीलिंग मैकेनिज्म ऑन। दिस इज नॉट ओनली फॉर सीनियर सिटीजन, इट्स फॉर एवरीवन। दिस इज वन रिकमेंडेशन मैं अपनी हेल्थ कोचिंग में सबको देता हूँ कि प्लीज गो आउट इन द ओपन एवरी डे। टेक दिस एज अ प्रिस्क्रिप्शन, नॉट एज अ सजेशन, इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन। घर में अब हम चार दीवारी में रहने के लिए नहीं बने हैं। अगेन, अगर हम क्लोज्ड वॉल्स में रहेंगे, बिलीव में कहीं ना कहीं आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी। तो बहुत जरूरी है, अगर आपको अपना माइंड, बॉडी, इमोशन, स्पिरिट सब अगर फिट रखना है, तो बी अ पार्ट ऑफ नेचर। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करिए, जमीन पे खाली पैर आप चलिए। सर्टन, बोलते हैं ना, सर्टन एनर्जीज कम फ्रॉम द ग्राउंड ऑल्सो, सर्टन इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मुझे इतना डिटेल पता नहीं है, बट सर्टन एनर्जीज कम व्हेन यू कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सॉइल। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करिए, बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। ओके, डेली प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ मसाज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर एल्डर्स बट फॉर एवरीवन। अपने शरीर को हल्का हल्का आप खुद मसाज दीजिए। अगेन, किसी भी मसाज वाले पे या मैस्योर पे आप डिपेंडेंट नहीं रहिए, अगर वो नहीं है तो। जो मेजर जॉइंट्स होते हैं, हमारे एंकल्स, हमारे घुटने, हमारे हिप जॉइंट, शोल्डर्स, एल्बोज, नेक, उसको हल्का सा आप नहाने के पहले या नहाने के बाद, कुछ भी चलेगा जो आपको सूट करे, हल्का हल्का आप उसको मसाज दीजिए। उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा हमारे जॉइंट्स में। बिकॉज क्या होता है, उम्र के साथ हमारे जॉइंट्स में वेयर एंड टेयर चालू हो जाता है। तो ये मत सोचिए आप मसाज कर रहे हैं तो तेल अंदर जा रहा है और उससे आपको चिकनापन मिलेगा, वो बात नहीं है। मसाज होता है बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हमारे मसल्स के लिए। और एक एक
साइंटिफिक टर्म है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जहां पर हमारे सेल्स, जैसे मैंने बोला, डैमेज होना शुरू, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कई लोगों में एक सेल्स हमारे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए मसाज बहुत अच्छी चीज है। तो डेली आप खुद करिए, एंड 7 दिन से 15 दिन में एक बार किसी मसाज वाले को बुला के आप फुल बॉडी अच्छे से मसाज लीजिए। सबको करना चाहिए ये, इवन यंगस्टर शुड डू दिस। वेरी सिंपल वे टू, जो रेडिकल बोलते हैं ना, फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो खुले सांड एक तरह से बोल लो हमारे शरीर में घूम रहे हैं, जो डैमेज क्रिएट कर रहे हैं, उसको न्यूट्रल करने का बहुत सिंपल तरीका है फुल बॉडी मसाज। आप किसी बुलाइए, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, वो खर्चा नहीं है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है आपकी हेल्थ में। ओके। खान पान, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कई लोगों का पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। तो जो हम बचपन में पचा सकते हैं, हमने इतना कूड़ा कचरा खाया, इतना उल्टा सीधा खाया है आज तक, कि हमारा शरीर जो है वो पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। तो नॉर्मली जैसे एज होती है हमारी, तो कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग बहुत कॉमन हो गया है आजकल। तो देखिए, पुराना जो डैमेज हुआ है, अच्छी बात ये है कि हम उसको अंडू कर सकते हैं, उसको हम वापस चेंज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे बॉडी में डेली बिलियंस ऑफ नए सेल्स बनते हैं। तो डोंट वरी, अगर आपकी उम्र 60 65 70 साल हो भी गई है, यू कैन स्टार्ट टुडे। तो इंग्लिश में कहावत है दैट यू कैन नॉट गो बैक एंड मेक अ स्टार्ट न्यू बिगिनिंग, बट यू कैन स्टार्ट टुडे एंड मेक अ न्यू एंडिंग। तो जिस भी लाइफ के स्टेज में अभी आप हैं, ये समझिए कि आज मेरा पहला दिन है, एंड आप सही खान पान अपना करिए। तो अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर भी हो गई है, तो जैसे फल आप ज्यादा खाइए, फल को पचाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए। हमारा जो इंटेस्टिन है, हमारा जो स्टमक है, फ्रूट कैन बी ब्रोकन डाउन मोस्ट इजीली। तो आपका जो खाना होना चाहिए, ज्यादा फल, सलाद, अगर आपको चबाने का प्रॉब्लम है तो मे बी आप उसको सौते कर लीजिए, मे बी आप उसका जूसिंग कर लीजिए। तो जैसे नॉट फ्रूट जूस, फ्रूट जूस नहीं लेना चाहिए, फ्रूट जूस इज बैड फॉर द ब्रेन। किसी भी फल का जूस मत लीजिए, फल के जूस में शुगर ज्यादा होता है। अगर मैं जूस जब भी बोलूँ, समझ जाइए वेजिटेबल जूस। तो सपोज मैं आपको सलाद खाने बोल रहा हूँ पर आपके दांत कमजोर हैं, तो आप क्या करिए, अच्छे से एक वेजिटेबल जूस, एबीसी जूस जो हम बोलते हैं, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, इसका आप जूस ले सकते हैं। स्किन मत निकालिएगा, डोंट रिमूव द स्किन ऑफ ऑल थ्री। स्किन के साथ में उसको जूसिंग कर लीजिए, बिकॉज जूस में एनीवेज फाइबर काफी निकल जाता है, तो आपको उसका पोषण मिल जाएगा, बट आपको जो प्रॉब्लम है पाचन का वो नहीं होगा। वेजिटेबल जूस बहुत अच्छा ऑप्शन है। ग्रीन स्मूदी, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो रीटा अग्रवाल हमारी टीम की, सी इज अ शेफ, रॉ शेफ, उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया ग्रीन स्मूदी का। 10 मिनट लगता है मात्र बनाने में, 10 मिनट का काम है। वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ड्रिंक्स जो आप ले सकते हैं इस उम्र में, वो है ग्रीन स्मूदी। ग्रीन स्मूदी क्या होता है, जिसमें हम एक फल लेते हैं, हम थोड़े फ्रोजन बनानास लेते हैं, ग्रीन्स लेते हैं। ग्रीन्स में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, हमें अगर कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन काफी होता है उसमें, जो इस उम्र में बहुत जरूरी है। तो आप ग्रीन स्मूदी एज अ प्रिस्क्रिप्शन अगेन आप डेली लीजिए आप। बहुत इजी है पचाने में, बहुत स्वादिष्ट भी होता है। एक आपको मीठा का जो क्रेविंग है वो भी आपका कम हो जाएगा। अगर आप डेली आप ग्रीन स्मूदी लेंगे तो आपका जो चॉकलेट या मिठाई या हमारा जो मन करता है खाने का, वो भी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। खिचड़ी जैसी चीजें खाइए अगेन, जो पचाने में आसान हो। धीरे धीरे हमें ग्रेन्स को कम करना है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जो ग्रेन्स पचाने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। तो मैं देखता हूँ मेरे जो कई पेशेंट्स या स्टूडेंट्स हैं, उनका मैं फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कराता हूँ, तो उनको दूध की एलर्जी तो आती ही है, और साथ में गेहूं की भी आती है, ग्लूटेन जो बोलते हैं। ओके। तो हमें कोशिश करना है कि हमारे खान पान में दूध या दूध से बनी चीजें हम नहीं ले तो बहुत अच्छा है, बिकॉज जो लैक्टेज जो एक एंजाइम होता है, जो दूध को पचाने में हमें मदद करता है, वो 5 साल के बाद ही, बचपन से ही वो कम होना शुरू हो जाते हैं वो लैक्टेज, एंड 30 साल के बाद खत्म। मैंने आज तक जितना भी फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कराया है, एक ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला जिसको दूध की एलर्जी नहीं आई। ओके। सो लैक्टेज है नहीं तो कहाँ से लैक्टोज डाइजेस्ट होगा, तो हमें ब्लोटिंग, हमें एसिडिटी, फ्लॉट्यूलेंस, ये सब हमें चालू हो जाता है। ओके। आप खुद दूध छोड़ के देखिए कुछ दिन के लिए। दूध मतलब दूध के पदार्थ भी, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो कोई भी चीज जो दूध से बनती है, मिठाई हो, वो सब आप छोड़ के देखिए। 80% केसेस में एसिडिटी, आईबीएस के जो सिम्टम्स हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं। ओके। तो ग्रेन्स भी हमें धीरे धीरे कम करना है। खिचड़ी खाइए, कंप्लीट मील है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स सब मिल जाएगा आपको आपको उसके साथ में। ओके। तो जो चीजें पचाने में आसान है, 80 90% हमारे डाइट में वो होना चाहिए। नारियल पानी एक बहुत अच्छा है, मैंने एक लिस्ट बनाया था,
नारियल पानी काफी अच्छा है इस उम्र में, अगर आपको चाहिए। नेचुरल शुगर्स है उसमें, नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो काफी मदद करेगा आपको एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने में पूरे दिन। तो फल खाइए, सलाद खाइए, वेजिटेबल जूसेस लीजिए। ये सब हमारे खाने का एक मेन स्टे होना चाहिए। स्वाद के लिए हमें नहीं खाना है। आप अननेसेसरी आप समोसाज, वड़ा पाव, बार बार आप चाय पियेंगे, बिलीव मी, लास्ट की फ्यू इयर्स आपके है ना, इट विल बी लिव इन हेल। मतलब आप एक तरह से नरक में जिएंगे। जब आपकी किडनीज फेल होने चालू हो जाती है, जब हमें हमारा हार्ट कमजोर हो जाता है, हम चल फिर नहीं पाते हैं। एंड भगवान ने हमारा शरीर इसलिए नहीं बनाया है कि हमारी मौत ऐसे हो। तो फिर मौत भी ऐसी चीज होनी चाहिए, जैसे फल कैसे अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं, वैसा होना चाहिए कि हम जब परिपक्व हो गए, हम जब बोलते हैं ना, वी शुड एम्ब्रेस डेथ। ऐसा नहीं है कि हम हॉस्पिटल के बेड पे ही जाए। तो आप अगर ये सब चीजें करेंगे, जो मैंने आपको 7-8 पॉइंट अभी बताया है, तो योर गोल्डन ईयर्स ऑफ योर लाइफ, एंड दिस इज फॉर यंगस्टर्स ऑल्सो, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ नाउ ऑनवर्ड्स। ऐसा नहीं है कि हम बुढ़ापे का वेट करें तब हम ये सब चीजें चालू करें कि चलो आज तो मजा मस्ती कर लो, आज तो पार्टी कर लो। फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू आर यंग, इफ अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, यू आर वेरी लकी। स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दीज आर फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स। ये मैंने कोई ये नहीं बताया कि ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स, इस सब पे लागू होता है। अगर आप ये करेंगे, आपका फाउंडेशन मजबूत होगा, यू विल बी एबल टू एंजॉय लाइफ मोर। जब आपके पास समय और पैसा होगा, अभी हमारा समय, अब जो यंगस्टर्स हैं वो मेहनत करके पैसा जमा करते हैं, सेव करते हैं कि हम भविष्य में एंजॉय करेंगे। एंड जब वो एंजॉयमेंट का समय आता है, तब देखते हैं कि हमारे पास एनर्जी नहीं बची है, हमारे डॉक्टर के विजिट्स चालू हो जाते हैं, हॉस्पिटल के विजिट्स चालू हो जाते हैं। एंड जो पैसा आपने कमाया था शायद फॉरेन घूमने के लिए, वो सारा पैसा हमें आके भरते हैं, हेल्थ कोचेस को और डॉक्टर्स का घर भरते हैं खाली हम। ओके, तो अभी से अपने शरीर का आप ध्यान रखना चालू करिए। ओके, तो दिस वाज द टॉक। मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट भी जरूर देखिएगा, उसमें हम करेंगे सर्टन एक्सरसाइजेस जो किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, उसमें हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा स्ट्रेंथ और प्राणायाम पे फोकस करेंगे।